नमस्कार साथियों, आज का मेरा ये वीडियो दिल्ली वासियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता जी ने आज जो है भैया आज नई ईवी पॉलिसी लागू हो गई है दिल्ली में। अब इसका क्या असर होगा, कैसे कैसे कितना कितना सब्सिडी मिलेगा, किसको क्या, सब वीडियो में बताऊंगा। पूरी जानकारी एंड तक देखना, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। देखिए, एक बात आपको बता दूं, एक बात और, सीएम रेखा गुप्ता जी ने कहा है कि पेट्रोल, सीएनजी और टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, है ना, इनको जो है केवल ये जो है इनके अब जो है बिक्री पे प्रतिबंध लग जाएगा। और कहा है कि ईवी 2028 के बाद ओनली ईवी विल बी सोल्ड, मतलब कि 2028 से केवल जो है केवल ईवी व्हीकल ही बिकेंगे। अब दूसरी बात समझिए आप, अब जो अपडेट आई है वो सुनिए। जो दिल्ली की ईवी पॉलिसी में क्या कहा गया है समझिए। वाहन मालिक को पोर्टल पे जाके, जो पोर्टल का मैं लिंक आपको दे दूंगा, वहां पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। देखिए नीचे मैं लिंक दे रहा हूं, आप वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन मंजूर होने के बाद सब्सिडी की राशि आधार से जुड़े खाते में डायरेक्ट डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी। बाइक का आपका 30,000 मिलेगा, और जो है जो छोटे व्हीकल है उसका अलग अलग, देखिए अलग अलग जो व्हीकल के हिसाब से अलग अलग सब्सिडी आएगी। दिल्ली सरकार की नई ईवी पॉलिसी 1 जुलाई 2026 से लागू हो गई है। इसके तहत अब इलेक्ट्रिक ईवी खरीदने वाले लोगों को सब्सिडी मिलेगी। हालांकि सब्सिडी पाने के लिए खरीदारों को खुद ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पहले यह प्रक्रिया वाहन डीलर पूरी कर देते थे, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी खरीदारी की होगी। यहाँ इसके बारे में पूरी मैं आपको जानकारी जो है देखो मैं बताता हूँ। आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाने, आरसी आरसी बनने के जो 30 दिन के भीतर करना होगा आवेदन। नई व्यवस्था के तहत वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाने के 30 दिन के भीतर सब्सिडी के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए परिवहन विभाग एक ऑनलाइन ईवी पोर्टल जो तैयार कर रहा है, जो अगले एक सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है। इसी पोर्टल के जरिए सब्सिडी से आवेदन, उसे उनकी प्रोसेसिंग और पूरी योजना की निगरानी जो की जाएगी। देखिए इसके लिए बाकायदा बिल्कुल नया एक ऐप जो है पोर्टल लॉन्च हो रहा है, ईवी पोर्टल। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आगे अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। देखो कुछ मुख्य बातें समझो। सब्सिडी वाले खाते में, यानी कि जिस खाते में आपका डीबीटी एक्टिव है, उसमें सीधे पैसे भेजे जाएंगे सब्सिडी के। इसके लिए केंद्र सरकार के पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो पीएफएमएस का इस्तेमाल किया जाएगा। चार्जिंग स्टेशन की जानकारी भी मिलेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली सरकार एक ईवी डैशबोर्ड भी तैयार कर रहा है। इस पर शहर के सभी चार्जिंग स्टेशन की लोकेशन, उपलब्ध चार्जिंग पॉइंट, चार्जिंग क्षमता, वेटिंग टाइम और बैटरी स्वैपिंग की जानकारी रियल टाइम में मिलेगी। इससे लोगों को यह पता चल सकेगा कि कौन से स्टेशन पे चार्जिंग की सुविधा है। बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको बता दूं, 1 जुलाई आज 2026 को दिल्ली कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यह पॉलिसी लागू हो गई है। 31 मार्च 2030 तक जो प्रभावी रहेगी। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य दिल्ली में प्रदूषण कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाना है। अच्छी बात है। अब देखो ये बात तो ठीक है, लेकिन इससे आम जनता को जो है अब देखिए ये कहा जा रहा है कि 2028 के बाद केवल ईवी व्हीकल ही, टू व्हीलर थ्री व्हीलर है, केवल ईवी ही बिका करेंगे। तो ये काफी अभी जो लगाया है, आज से लागू हुआ है ईवी पॉलिसी, ये 2030 तक रहेगा। और एक बात ये भी समझने वाली है कि इससे आपकी क्या राय है, इस पे जरूर बताइएगा। 1 महीने के भीतर आप आवेदन कर सकते हैं। गाड़ी खरीदने के बाद, आरसी बनने के बाद 1 महीने के भीतर, आरसी मिलने के, जारी होने के 1 महीने के भीतर आप आवेदन कर सकते हैं। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट में लिखिएगा। बहरहाल जो जानकारी थी मैंने आपको दे दी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दिल्ली के सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए रेखा गुप्ता जी लगातार कोई ना कोई अपडेट रोज कर रही हैं, कोई ना कोई बड़ा अपडेट दिल्ली के लिए हो रहा है, दिल्ली की भलाई के लिए हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। आगे भी ऐसी चीजें जो देखने को मिले तो बहुत बेटर है। धन्यवाद जी।